वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस सीरीज ऑन पाइथन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में देखा था। आज हम लोग टपल्स और सेट्स के बारे में देखेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट क्लास लिस्ट वाली नहीं देखी तो वो प्लीज़ जाके एक दफ़ा देख लें, क्योंकि टपल्स और लिस्ट आपस में बिल्कुल रिलेटेड हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और हम लोग आज टपल्स देखने लगे हैं। ठीक है, तो टपल्स को स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक लिस्ट बनाने लगा हूँ। ठीक है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 12 कॉमा बस 34 97 कॉमा। अब मैं एक और स्ट्रिंग भी बीच में डाल सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग अगर डाल दो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो लिस्ट होती है वो मुख्तलिफ किस्म का डाटा स्टोर करा सकती है। ठीक है, लेकिन अरेज आपने अगर C++ पढ़ी है तो अरेज में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। लिस्ट में आप मुख्तलिफ डाटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, एंटर करूँगा, देखो नो एरर। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये देखो मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे लिस्ट दे रहा है। ठीक है, अब ये देखो लिस्ट मुझे क्या दे रहा है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उसके दरमियान आपको डाटा मिल रहा है। ठीक है, चलें, ये मैंने लिस्ट बनाना आपको बताया, लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास प्लीज़ देखें अभी आप जाके। तो आप चलते हैं टपल्स की तरफ। टपल इज इक्वल टू, टपल जो है उसको याद रखिएगा राउंड ब्रैकेट से आप लोग डिनोट करेंगे। डाटा मैं वही स्टोर करा रहा हूँ डाटा। अब देखो 34 97 कॉमा डाटा मैं सेम स्टोर करा, तो आप बेशक सेम करा लो या डिफरेंट कराना है। बिलाल, ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए कोई एरर नहीं है। टपल मैंने अच्छा प्रिंट करवाया, देख लें इसमें अब सबसे चीज़ जो है ना, मैं आपको डिफरेंस जो नज़र आ रहा है, देखो इनमें सिर्फ ये है कि मेरा एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा टपल में डाटा स्टोर हो चुका है। तो राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहला डिफरेंस ये है, उसके अंदर आप राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं टपल्स में, आप लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। सिर्फ सबसे पहला डिफरेंस ये है। ठीक है, अब चल के टपल्स के कुछ मैं ऑपरेशन आपको, जैसे मैंने कल लिस्ट की पिछली क्लास में करवाए थे, इस तरह टपल्स के ऑपरेशन करवाने लगा हूँ। ठीक है, टपल डॉट कंट्रोल स्पेस। अब तक देखो, अब पिछली क्लास में जो लिस्ट में था वो मेरे ढेर सारे ऑपरेशंस आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 ऑपरेशंस आ रहे हैं, काउंट, इंडेक्स। ठीक है, अब ये काउंट, चलो मैं आपको इसका बता देता हूँ, बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जाके लाजमी ट्राई किया करें। ठीक है, ये मैं अब मैं काउंट, ये देखो काउंट करता हूँ। ठीक है, टपल डॉट काउंट, ये टपल अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा नाम फॉर एग्जांपल बिलाल, मैं इसमें अपना अकाउंट मैं अगर ये पास करता हूँ, ये स्ट्रिंग में अगर पास करता हूँ तो क्या होगा। अब ये देखिए मुझे 1 दे रहा है, इसका मतलब ये है, वो कहता है कि इस टपल में जो बिलाल का काउंट है वो एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, इसकी मतलब ये आप देख रहे हैं कि बिलाल के अंदर ये लिस्ट टपल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा बिलाल आ रहा है, इसलिए वो बता रहा है टपल डॉट काउंट बिलाल एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, ये एक वो है, एक ये इसका फंक्शन ये टपल के अंदर मौजूद होता है, एक और इसके अंदर फंक्शन डॉट कंट्रोल स्पेस। अब देखिए ये इंडेक्स, अब इंडेक्स का मैं बताऊँ क्या होता है। इंडेक्स को अगर मैं निकालना चाहूँ 97 का, तो ये 97 के अंदर मैं पास करता हूँ तो वो मुझे 97 का बता देगा इंडेक्स 97 किस जगह पे पड़ेगा। अगर आप काउंट करो 0 पे 12 है, 1 पे 34 और 2 पे इंडेक्स पे 97 पड़ा है। ठीक है, तो ये मुझे 2 इंडेक्स का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ ऑपरेशंस हो गए। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, कितने ऑपरेशंस जितने मेरे लिस्ट में आ रहे थे, अपेंड करो, उसके अंदर इंसर्ट करा दो, आप उसमें इतने ऑपरेशंस थे, अब इसमें सिर्फ 2 ऑपरेशंस हैं। तो अब उसकी वजह ये है, याद रखिएगा, सबसे दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस मैंने राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट का बताया, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट होता है आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसके अंदर मजीद डाटा स्टोर करवाना करवा सकते हो, आप उसमें इंसर्ट करा सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो, आप उसमें उसकी किसी भी कोई भी चेंजिंग लिस्ट के अंदर आप ला सकते हो। लेकिन टपल के अंदर कोई आप चेंज नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल, अब वो मैंने जो ऊपर लिस्ट आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखो लिस्ट, अब ऊपर लिस्ट की मैं बताने लगा हूँ। लिस्ट के अंदर जो मैंने किया था, लिस्ट ऑफ, अगर लिस्ट ऑफ 0 में चेंज करना चाहूँ, लिस्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू, सिर्फ मैं सारी क्लास में आपको नहीं बताऊँ, मैं सिर्फ एग्जांपल एक ही दे रहा हूँ आपको। पूरी क्लास जो आपको इतने जितने ढेर सारे ऑपरेशन थे वो मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब इस क्लास में सिर्फ मैं आपको एक कंसेप्ट देने के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन थोड़ा सा असाइनमेंट वाला बता रहा हूँ। बाकी प्लीज़ वो क्लास जाकर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दोबारा जाके देखें। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ 0 है, अब इसकी जगह अगर मैं लिस्ट ऑफ 0, अब ये 0 इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर कराऊँ 56। ठीक है, अब ये 56 मैंने लिखा तो क्या होगा। अब देखो ये मेरा एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब अब मैं लिस्ट ऑफ 1 को जब प्रिंट आउट कराऊंगा तो ये देखो मेरी लिस्ट चेंज हो चुकी है। देखें 12 जो तो पहले इंडेक्स पे पहले क्या पड़ा था, 12 पड़ा हुआ था, अब आके 56 स्टोर हो चुका है। ठीक है, मैंने इस लिस्ट ऑफ 0 पे 56 स्टोर कराया, अब मेरा वो 12 की जगह सॉरी लिस्ट की 12 की जगह आके 56 स्टोर हो गया। तो मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, आप, इट इज़ म्यूटेबल, लिस्ट इज़ म्यूटेबल। अब टपल की बात कर लो, टपल ऑफ मैं 0 इज इक्वल टू 12 जो मर्जी या 13 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मुझे एरर दे रहा है, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सबसे मेन डिफरेंस टपल और सेट्स का, ये लिस्ट का सॉरी ये है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को दोबारा रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ जाकर मेरी लिस्ट वाली क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 सेट बनाता हूँ, सेट 1 इज इक्वल टू, अब याद रखें टपल में टपल लिस्ट जो है उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे और टपल्स में हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे। अब सेट के अंदर हम ब्रेसेस या डबल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 13, 31, इसमें भी मैं अगर वो स्टोर कराऊँ अपना स्ट्रिंग तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है, बिलाल, अब यहाँ पे मैं फ्लोट भी स्टोर कराता हूँ, ठीक है। तो एंटर करूँगा तो कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ सेट 1। अब ये देखें मेरे पास सेट 1 प्रिंट हो चुका है 13.5। ये सारे मैं हर किस्म का डाटा इसमें, अब देखें ना आपको मैंने अब इसमें ये देखें सेट में क्या इसने किया। अब ये देखो सेट की इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे 13 पहले यहाँ पे स्टोर किया, फिर 31 कराया था, बिलाल 13.5, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो मुझे ये किसी तरह रैंडमनेस इसमें आ रही है, 13.5 फिर मेरा आगे स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, फिर 13 अब फिर से बड़ा आ रहा है। इसमें मतलब इरेगुलरिटी, मतलब आप इसमें कुछ नहीं, आप इसमें मतलब रैंडम नहीं डाटा, आप इसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये वैल्यू आएगी, क्योंकि लिस्ट और जो टपल होता है वो अरेंज होता है डाटा, आप उसको जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये आपको मैंने ये चीज़ बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें डाटा रैंडम होता है, और दूसरा ये कि इसमें आप डाटा हर किस्म का स्टोर करा सकते हो, जैसे आप लिस्ट में भी कर सकते थे, टपल में भी कर सकते हैं, और एक और अब इसमें आप क्या करते हैं डबल ब्रैकेट्स या ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ ऑपरेशन हम देख लेते हैं। सेट 1 डॉट, अगर आपके पास डॉट के पास वो पॉप आउट नहीं होते, देखो मेरा खुद ही पॉप आउट नहीं होता तो आप कंट्रोल स्पेस एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये खुद ही विंडो पॉप अप हो जाएगी ऑपरेशंस की। अब देखो वो ऐड का दे रहा है, क्लियर दे रहा है, कॉपी दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है, अपडेट, ये सारे के सारे फंक्शंस। अब इसका मतलब ये हुआ ये सारे फंक्शंस जो है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सेट, ठीक है। अब ये मेरा चले, अब इसके अंदर मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा सेट 1 था, अब मैं एक और सेट, क्योंकि मैंने सेट जो होता है वो 2 सेट्स पे आप ऑपरेशन 1 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए 2 सेट बनाना है, ठीक है। सेट 2 इज इक्वल टू, आप इसमें मैं लिख देता हूँ 13, 34, बिलाल, 87, ठीक हो गया। अब ये देखें सेट 2, ये मेरा सेट 1 था, अब मेरा सेट 2 भी बन गया। अब मैं सेट 2 को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, नो एरर, इट्स मीन दैट यू हैव स्टोर द वैल्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि डाटा कितना अब देखो वहाँ पे किसी तरह स्टोर हुआ था, अब यहाँ पे भी रैंडमली स्टोर हुआ है 34, 37, इस तरह मैंने सेट बनाया, उस तरह बिल्कुल उल्टा वो चल रहा है, मेरी मतलब बात नहीं मान रहा, वो इरेगुलर है, ठीक है। तो ये सेट 1 सेट 2 का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें आप ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं कि सेट्स के अंदर ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक हो गया। अब हम लोग सेट्स के कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ऑपरेशन दिखाता हूँ। सेट 1 डॉट, देखें ये आप देखें कितने ज़्यादा ऑपरेशंस मेरे पास आ गए, ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस। अब सबसे पहले मैं आपको इंटरसेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। सेट डॉट इंटरसेक्शन, आप किसका इंटरसेक्शन आप लेना चाहते हैं, वो किस सेट्स के साथ। अब सेट 2 अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अब मेरा एक बिलाल यहाँ पे कॉमन है और 13 मेरा कॉमन है, तो ये मेरे पास देखें इंटरसेक्शन आ गया। एक और फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सेट 1 डॉट यूनियन ऑफ, सेट 2 मैं इसमें पास कराता हूँ, ठीक है। तो अब ये देख लें, ये अब ये देखिए जितना के जितना, अब यूनियन वो मेरे पास आ गया, ठीक है। 13, 34, 31.5, जितने यूनियन आपको पता है इंटरसेक्शन क्या है। अगर आप इसको सेट्स के साथ इंप्लीमेंट पाइथन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका ये डिफरेंस तरीका है, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है डिफरेंस। सेट 1 डॉट डिफरेंस, ठीक है। अगर आपने फंक्शंस देखने हैं, अगर आपने फंक्शन देखे तो डॉट एंटर करें, कंट्रोल स्पेस एंटर करें तो आपके पास पॉप आउट आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट 2, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास डिफरेंस आ गया, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, आप देखिए सेट 1 में से सेट 2 को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। सेट 1 मेरा कौन सा था, ये 13, 31 बिलाल, ये वाला। सेट 2 ये था मेरा। अब इसमें से जो था डिफरेंस मेरा आ जाएगा, सबसे ऊपर क्या 13.5 है, वो मेरा इसमें नहीं है, वो मेरा अब 13 है वो माइनस हो जाएगा, 34 उसमें आप बिलाल है वो भी माइनस हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 13.5 और 31 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आज की क्लास थी मेरे टपल्स सेट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके लिस्ट वाली क्लास लाजमी देखें। तो आज के लिए इतना ही, तो मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।